हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। एसएससी सीजीएल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसे पढ़ने से पहले बस इतना ध्यान रखना कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पे भी आप किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं, उधार देते हैं या उधार लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं, वही हो, उसमें हम इंटरेस्ट मिलता है हमको, और वो 100% होता है और वो प्रिंसिपल होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। मैं हूं अमित पांडे और स्वागत करता हूं आपका मेक माई एग्जाम में। होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट? मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रिंसिपल मतलब 100%। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P का मतलब प्रिंसिपल, आपने ये पढ़ा हुआ था बचपन में, और आजकल तो ये फिल्मों में भी आता है तो सबको पता होगा ये। R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम। बट हाँ, हम ये फॉर्मूला हमें पता तो है, बट हम ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ना अमाउंट नहीं होता। अब देखिए ना, अमाउंट नहीं होता, और जब कभी अमाउंट दिया हो और ये पूछा हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए। फिर हम ऐसा ही निकालेंगे, प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमाउंट होता है, आपने देखा होगा कि जो अमाउंट होता है इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस SI, दैट इज अमाउंट, राइट? तो अगर मुझे, मैं आपसे 100 रुपये किसी से उधार लेता हूँ, 10% रेट होता है, 1 साल के लिए लेता हूँ, तो मुझे 10 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी मुझे देना पड़ेगा 110 रुपया। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला यूज़ ना हो। तो प्रिंसिपल मतलब कितना होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, प्रिंसिपल होता है 100%, ठीक है? हमेशा कितना होता है? 100%। ये आप ध्यान रखेंगे। कोई पूछे आपसे कि प्रिंसिपल कितना होता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? 100%, 100%। अब मान लेते हैं रेट जो है वो 12% है और टाइम जो है 3 साल का है, 2 साल का चलिए मान लेते हैं, ठीक है? तो SI कितना हो जाएगा? ठीक है ना, SI सिंपल इंटरेस्ट। लॉजिक में क्वेश्चन अभी नहीं है, क्वेश्चन का तो पता ही नहीं है, बट SI कितना? 1 साल में 12%, तो 2 साल में कितना? 24%, राइट? 1 साल में 12%, तो 2 साल में 24%। अगर मान लीजिए 3 साल होता तो 36% होता। तो SI कितना? 24%। प्रिंसिपल कितना? 100%। तो अमाउंट कितना? 124%। और दुनिया परसेंट पे चलती है, सारा परसेंट हमको दिखता है, यानी हमारा आंसर खत्म, जो भी क्वेश्चन हो। अब मान लीजिए कि कोई बोले कि SI है 72, 720। कोई बोले कि SI 720 है, प्रिंसिपल बताओ। मतलब क्वेश्चन आएगा कि SI 720 है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, a sum of money is invested at the rate of 12% for 2 years, right? Then if the simple interest is 720, then find the principal। अब 12% है 1 साल में, तो 2 साल में 24%, और 24 का मतलब 720, 24 का मतलब 720, तो 1 का मतलब डिवाइड कर दीजिए 720 को 24 से, क्योंकि 24% का मतलब 720, तो 1 का मतलब 30 और 1 का मतलब 30, तो 100 का मतलब 3000। कुछ भी पूछे, कोई प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 3720, क्योंकि 1 का मतलब 30, तो 124 का मतलब 3720, राइट? सो मेरे जो कहने का मतलब है कि हम प्रिंसिपल को 100 मान के करेंगे, राइट? हम प्रिंसिपल को 100 मानेंगे। आप ये बहुत अच्छे से देखें। मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, अभी देता हूँ आपको। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं प्रिंसिपल के बारे में कुछ ना कह के मैं बोलता हूँ कि रेट जो है वो है 12% का और अमाउंट है
देखिए अमाउंट इस फॉर्मूले में नहीं है, बट अमाउंट हमने मान लिया दैट इज 4080। सेन व्हाट इज द प्रिंसिपल और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, टाइम 3 इयर्स दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला कैसे जाएगा एग्जाम में, इफ द अमाउंट फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 12% इज 4080 देन फाइंड द प्रिंसिपल which is invested, or find the sum of money which amounts to rupees 4080 at the rate of 12% for 3 years. This will be the question which will be written in your exam. So guys, what I want to tell you कि भाई हमें क्या पता है, अगर हमसे कोई पूछे तो हमें क्या पता है कि प्रिंसिपल कितना होता है 100%। मैंने कहा जो पैसा लिया होगा आपने वो कितना है 100%, राइट। रेट 12%, तो एसआई कितना बनेगा, क्योंकि टाइम कितना है 3 साल का टाइम है, 1 साल में 12% तो 3 साल में 36%, और ये 36% एसआई है, 100% प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना होगा 136%, राइट। भाई दिस इज 136% और ये आपका अमाउंट है, और 136 का मतलब 4080, राइट। तो एक का मतलब 4080 अपॉन 136, 136 3 जा, राइट, 136 3 जा 4080, यानी एक का मतलब 30, तो 100 का मतलब 3000। अब बात दोबारा समझने की कोशिश करें कि अमाउंट जो, देखिए प्रिंसिपल जो है वो 100% है, ऑलवेज 100% है। अब इंटरेस्ट मेरा 12% था, 3 साल के लिए था, तो 1 साल में कितना 12%, 3 साल में कितना 36%, तो प्रिंसिपल कितना 100%, सिंपल इंटरेस्ट कितना 36%, अमाउंट कितना 136%। ये एक रॉ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रखा है। दिस इज द काइंड ऑफ रॉ इन्फॉर्मेशन विच आई यूज्ड, विच आई कंसीडर्ड इन माई माइंड, राइट। चलिए ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, अमाउंट दे दिया होगा, प्रिंसिपल दे दिया होगा, बट हमें तो सर डायरेक्ट करना है, ठीक है। हमें आना चाहिए SIPRT/100, बट हम करेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलता है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years ऑन अमाउंट ऑफ ₹1250 एट द रेट ऑफ 13.25%। अमाउंट मतलब वो प्रिंसिपल है आपका 1250, रेट कितना है 13.5, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, 2 years का टाइम दिया हुआ, और पूछा है कि कितना मिलेगा। तो हमको क्या करना है, 1250 का मतलब ये है कि 1250 1 साल में 13.5, तो 2 साल में 27, तो दिस इज 27%, यानी 1250 का हमने 27% निकाल लिया, तो आंसर क्या आएगा। अब इस 125 हमें पता है कि कितना परसेंट होता है। अब हमें अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट हाँ अगर हम 125 का यूज़ कर लेते हैं तो हमें इतना पता चलता है कि ये 5 और ये कितना 4, ठीक है, यानी 50 × 27, और 50 × 27 हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका हाफ करते हैं, यानी 1350/4, और 1350 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर, क्योंकि रिमाइंडर 2 आएगा लास्ट में, तो आंसर हमारा 0.50 वाला आंसर होगा। और आप देखिए तो 0.50 सिर्फ बी ऑप्शन में है, डी में नहीं है। डी एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो मेरा आंसर क्या होता बी, पर नन ऑफ दीज है इसलिए हम दोबारा ट्राई करेंगे। 4 3 12, 4 3 12, 20, 4 7 20, 37.5, अभी भी आंसर क्या है 5। आप ये हमेशा देखें कि जब नीचे 4 बचेगा ना और रिमाइंडर 2 बचता है, नीचे 4 रिमाइंडर 2, यानी कहने का मतलब ये है कि 0.5 लास्ट में आएगा। और ये आप देखेंगे ये बातें हमने पुराने वीडियोस में भी बहुत करी हुई हैं, आपका 10 सेकेंड से लेकर 3-4 सेकेंड तो बचेगा ही, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन है कि अ मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू फॉल इन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, प्रिंसिपल कितना होता है, इफ़ यू समवन आस्क यू कि प्रिंसिपल कितना होता है, आप बोलेंगे 100%। एक मनी लेंडर को पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट अगर 8% से कम हो जाता है,
कितना कम हो जाता है 73/4%। तो दिस इज 31/4% एक्चुअली। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 32/4%। कितना कम हो जाता है 8%। पहले 8% से इतना हो जाता है, मतलब इतने से इतना हो जाता है। ये मैं एलसीएम लेके लिख सकता हूँ यहाँ पे भी। तो कितना कम हुआ एक्चुअली में 1/4%। और ये किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये बराबर है 61.50। 1/4 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब इतना, तो 100 का मतलब 61.50 into 4 into 100. So what we do, चार छठ 24, राइट। सो मेरा आंसर क्या आने वाला है? अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो 24600 इज माई आंसर, क्योंकि सीधा सा मतलब है कि 61.50 इसकी कैपिटल कितनी है, मतलब 1/4 का मतलब इतना, तो 100 का मतलब कितना, राइट। सो दिस विल बी आवर आंसर 246। आप देखें ना, एक छोटा सा पॉइंट कि 1/4 का मतलब इतना, राइट। 1/4 तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो फिर बोलते कि 100 का मतलब कितना। सो दैट इज व्हाट 24600 इज द आंसर, राइट गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड इन 2 बैंक एट सेम रेट 12%। रेट सेम था 12% पे, ठीक है, 12% रेट है, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर 7 ईयर्स, 2 जगह पे इन्वेस्ट हुआ, एक पे 7 साल के लिए और दूसरे वाले पे 4.5 साल के लिए, ठीक है। रेट तो सेम है, डजंट मैटर। कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटरेस्ट आ जाता है, बट क्योंकि रेट तो सेम है तो सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 7 में से 4.5 गया तो कितना आया 2.5, भाई 7 में से 4 गया तो 3 आया, 3 में से आधा गया तो 2.5 आया। 2.5 को 12 साल पे लगाएंगे आप तो 30% आ जाएगा, यानी जो डिफरेंस आया वो 30% आया। देखेंगे ये मैंने इनका डिफरेंस निकाल लिया, तो दिस इज 2.5 ईयर्स और ये है 12% पे, 12 इंटू 2.5 कितना हो गया 30%। और 30% आप देखेंगे तो 30% किसके बराबर है? 30% का मतलब है 585, यानी 30 का मतलब 585, तो 100 का मतलब 585 अपॉन 30 इंटू 100, 585 अपॉन 30 इंटू 100। 0 से 0 काट दिया, 3 से काटा, 3 1 जो 3, 3 9 जो 27, 1950। दिस इज माई आंसर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। आपने क्वेश्चन देखा, क्लियर था कि 7 साल 4.5 साल, क्योंकि टाइम अगर देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे 12 इंटू 7 84%, फिर 12 इंटू 4.5 50%, और 84% और 54%, फिर डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, और डिफरेंस जो निकालते हैं तो हमें पता चलता कि 30 का डिफरेंस है। तो 30 का मतलब 585, तो 100 का मतलब कितना? अगर मैं ये बोलता हूँ कि 30 का मतलब 585, तो मतलब डिवाइड करना है आपको 1 का मतलब निकालने के लिए। इस पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर मैं कहता हूँ कि 20 का मतलब 100, 20 मीन्स 100, देन 1 मीन्स 5, क्योंकि हमने 100 को 5 से 20 से डिवाइड कर दिया। चलिए आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि एक आदमी ने, अ पर्सन इन्वेस्टेड 12,000 in SBI at the interest rate of 10% per annum, and the rest part with a private financier like SDFC at the rate of 20%. महीने के लास्ट में, साल के लास्ट में उसको 150 मिलता है। फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन SBI। देखिए टोटल कितना पैसा है 12,000। अभी क्वेश्चन जो एक्चुअल करने का तरीका था, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको नॉर्मल करते हैं। जैसे पहले मैं वो बता देता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन मेरे को मिला तो मैं मान लेता हूँ कि X करता है जो है HDFC पे
SBI पे x करता है 10%, HDFC पे जो है 12,000 माइनस x करेगा और 20% पे, और टोटल कितना मिला है उसको 1500 रुपये, टोटल 1500 मिला हुआ है उसको। अब हम ये पूरा सॉल्व करके देखते हैं और आंसर हमारा आता है। यही काम हम ऐसे करेंगे, जैसे मैं आपको समझाऊं तो सेम काम हम करेंगे। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो 1200 का 20% निकालूंगा, जब फिर x का 20% निकालूंगा, फिर x का 10%, मतलब 10% घटाना पड़ेगा ना मेरे को उस पे से। सेम लॉजिक अगर मैं ऐसे फॉलो करूं कि 12,000 पे SBI ने 10% दिया है और HDFC ने 10% और 10% दोनों दिया है, मतलब हालांकि HDFC 20% है बट मेरे लिए कितना परसेंट है 10% है, क्योंकि मैंने क्या किया उसको 10-10 पार्ट में तोड़ दिया। यानी इन दोनों चीज़ों से मुझे एक बात तो पूरी क्लियर मिलती है कि पूरे अमाउंट पे 10% लगता है। यानी 12,000 का 10% कितना होगा 1200 होगा। टोटल SI कितना है 1500 और ये 1200 है, टोटल SI 1200 है, तो बचा कितना 300, और वो 300 किस पे मिला इस 10% पे। सो 10 का मतलब 300, 10% मीन्स 300, तो 1 मीन्स व्हाट, 10 का मतलब 300, तो 1 का मतलब 30, तो 100 का मतलब 3000, यानी ये पूरा अमाउंट मेरा कितना है 3000। जब ये पूरा अमाउंट 3000 है तो ये अमाउंट कितना होगा 9000, राइट। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमें समझ नहीं आया, आपने 10% ये सब पे कैसे निकाल दिया, आपने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल तरीका है जो आप फॉलो करते हैं, जो आप पढ़ते रहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, XY से मैं समझाता हूँ। मैं मानता हूँ कि X SBI में था, तो X इंटू 10%, मतलब मैं कह सकता हूँ 10% ऑफ X प्लस HDFC में कितना था 20% ऑफ Y इक्वल टू 1500। लुक एट इट, अभी ये समझ आ जाएगा आपको। तो मैं इसको बोलता हूँ 10% X, इसको मैं तो 2 बार 20 है, मैं लिख सकता हूँ 10% ऑफ Y प्लस 10% ऑफ Y, फिर यहाँ मैंने 1500 लिख लिया। अब 10% ऑफ X 10% ऑफ Y, तो 10% ऑफ X प्लस Y प्लस 10% ऑफ Y। अब देखिए, आप वही बात मैं कर रहा हूँ, 10% ऑफ X प्लस Y टोटल 12,000 का 1200 300, 10% ऑफ Y, यानी 10% ऑफ Y कितना आ गया 300, तो Y कितना आ गया 3000। बिकॉज दैट सेम लॉजिक हमने किया, हमने ये बात बिल्कुल नहीं करी है, हम सेम लॉजिक पे आए हैं। हमने निकाला कि 10% तो सब पे लगना ही लगना है, तो 10% 12,000 पे कितना 1200 सब पे मिला, बचा कितना 300, और वो कौन रहा है, वो मिल रहा है SBI के 10% की वजह से। सो ये वाला 10%, 10 का मतलब 300, 1 का मतलब 100, 10 का मतलब 300, 1 का मतलब 30, तो 100 का मतलब 3000। ये था हमारा क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 3 years, in how many years it will multiply 5 times। एक कॉन्सेप्ट हो गया ये कि एक पैसा अपने आप को 3 गुना करता है, कितने साल में 3 साल में, राइट। तो पूछा है कि 3 साल में 3 गुना, तो 5 गुना कितने साल में। अब ऐसा तो नहीं कह रहे कि 5 गुना 5 साल में, ऐसा नहीं सोच सकते हम लोग। 3 गुना मतलब मान लीजिए 1 था तो हुआ कितना 3, कितने साल में 3 साल में, मतलब ये था 2, बढ़ा 2 ना, SI तो 2 हुआ, और 2 कितने साल में हुआ 3 साल में, यानी 2 का मतलब 3। मतलब कोई पैसा था जो ये 1 से 3 हुआ,
यानी 2 बढ़ा कितने साल में, 3, यानी 2 का मतलब 3। और अगला पूछा इन्होंने 1 था 4 हुआ, तो कितना बढ़ा, 5 करना है हमें एक्चुअली, तो 5 था तो ये था 4 गुना। अब 2 का मतलब 3 तो 4 का मतलब 6, यानी आंसर क्या, 6 ईयर्स। अब फिर से देखें कि 1 से 3 हुआ 2, यानी 2 मीन्स 3, देन 4 मीन्स 6। नहीं तो देखिए 2 मीन्स 3, देन 1 मीन्स 3/2 और 4 मीन्स, राइट, डेढ़ इंटू 4 6 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि 5 गुना होता है 12 साल में, तो 7 गुना कितने साल में होगा। अब देखिए 5 टाइम्स 12 साल में, 5 गुना 12 साल में, मतलब 1 था 4 हुआ, यानी 4 का मतलब 12। देखिए लुक एट इट, 5 टाइम्स 12 साल में, मतलब 1 से 5, यानी 4 बढ़ा, 4 का मतलब 12, 1 का मतलब 3, तो 7 का मतलब 7 बढ़ना है, तो 1 से 7 यानी 6, यानी 6 का मतलब 18। ये बात मैं फिर से आपको बताता हूँ कि मैंने बोला कि 5 टाइम्स का मतलब 4 और 4 का मतलब 12। फिर मैंने बोला 7 टाइम्स कब होगा, तो 7 टाइम्स मतलब 6, तो 6 का मतलब 18। 4 का मतलब 12, मतलब 1 का मतलब 3, 1 का मतलब 3, तो 6 का मतलब 18। You got that 1 means 3, then 6 means 18, as 4 means 12. So 1 से 5 हुआ, यानी 4 बढ़ा। अब बात को बहुत अच्छे से समझें, प्लस अगर आपको लगता है तो रिवाइंड करें बातों को, वीडियोस को रिवाइंड करके समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको ये पार्ट समझ आ जाए ना, आप ये समझ लीजिए कि यू गेट ऑल ओवर इट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ x y z are 3 sum of money such that y is SI on x and z is SI on y for the same time and the same rate of interest। अब देखिए टाइम भी सेम है और रेट भी सेम है, यानी हम ये जानते हैं अगर टाइम और रेट दोनों सेम है तो ये ध्यान देना, क्योंकि SI होता क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ऐसा SI होता था। तो अगर रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है तो SI और P का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो SI कितना अभी पता है। अब पहला बात देखते हैं हम लोग कि दैट इज y इज SI ऑन x, तो y SI किस पे, x पे। अगला लिखा हुआ है कि z इज SI ऑन y, तो यानी इसका भी रेशियो खत्म होगा, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो y इंटू वाई कितना, y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा xz। अब आप कहेंगे कि ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, तो जब आप इसके नीचे रखोगे तो RT/100 ही तो आएगा, और RT/100 आने से क्या होता है, y स्क्वायर xz, काम खत्म। मतलब इन दोनों का रेशियो क्या है, कांस्टेंट। ऐसा भी कह सकते हैं कि P/SI भी क्या हो सकता था, कांस्टेंट हो सकता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक आदमी जो है पैसा इन्वेस्ट करता है, वो करता है 6 इयर्स 10 साल के लिए, 12 इयर्स 10% के लिए, 12% एंड 15% SI रेस्पेक्टिवली। टाइम दे रखा है 6 साल 10 साल 12 साल, रेट दे रखा है 10 12 15। एट कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब बहुत सीधी सी बात बोली गई है कि जब स्कीम ख़त्म हो जाती है तो सब पे सेम रेशियो देता है, राइट, सेम इंटरेस्ट मिलता है, तो हमें उसका रेशियो निकालना है। अब हम जानते हैं कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्योंकि SI सेम है ना, तो ये इंटू RT नीचे चला जाएगा, यानी P का मतलब अगर मैं कहूँ कि P 1 मान लेते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पहले वाले R और T के। यानी इससे हमें एक आइडिया निकला कि P1 P2 P3 जो होगा
वो होगा 1/r1t1, 1/r2t2 और 1/r3t3। 1/r1t1, r2t2, r3t3। तो r1t1, r2t2, r3t3। अब आप देखें रेट कितना दिया हुआ है, पहले 12% 6 साल के लिए, यानी 72 हो गया यहाँ पे, राइट। दूसरा दिया हुआ है 6 साल के लिए 10%, तो दैट इज 60, राइट। दूसरा दिया हुआ है कि 10 साल के लिए 12%, तो 120। और अगला दिया हुआ है कि 12 साल के लिए 15%, तो 12 × 15 180। और हम देखेंगे तो सब 0 0 खत्म हो रहे हैं, सारे ख़त्म कर देते हैं। इवन हम 60, 120, 180 जीरो ख़त्म कर लिया हमने, और फिर यहाँ से 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया। फिर एलसीएम हमने 36 ले लिया, तो यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 3, और यहाँ कितना आ गया 2। तो रेशियो कितना आ गया 6:3:2, विच इज़ इन द ऑप्शन ए। सो आवर आंसर इज ए। यू गॉट दैट। सो ये था हमारा बेसिक पार्ट एसआई का, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट सिंपल इंटरेस्ट का। अगले पार्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चंस और करवाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट के। गाइस मेरी हर बात आप ध्यान से सुने कि व्हाट आई वांट टू से दैट, और हर चीज़ को फॉलो करें। मैथ्स सीरियसली आपकी बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। एंड क्योंकि मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, एंड आई गारंटी यू गाइस, अगर कोई दिक्कत हो, कोई आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू, लाइक।